दोस्तों इंडिया कंपनी की तरफ से ना एक नया फ़ोन लॉन्च हुई है लावा की तरफ से, लावा अग्नि 3। और ये जो फ़ोन है ना पूरा का पूरा वैल्यू फॉर मनी होने वाली है, जस्ट बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन लॉन्च हुई है ना भाई, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ना ये एक पहला फ़ोन है जिसमें आपको तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिलेगा एंड उसके साथ साथ डुअल डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल जाता है इसमें। यानी कि इस फ़ोन के बैक में भी आपको एक छोटा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, वो भी एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पर आप छोटे मोटे काम वगैरह कर सकते हो एंड और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आप एक बेस्ट स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो, वो भी इंडियन ब्रांड, तो ये जो फोन है ना आपके लिए काफी ज्यादा परफेक्ट होने वाली है, बिकॉज ये फोन बहुत ही अच्छा प्रोसेसर पर देखने को मिलेगा, अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं और काफी कमाल के फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। वीडियो को ना बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर देखना, वीडियो काफी ज्यादा कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस कमाल की वीडियो को हम फटाफट शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस लावा अग्नि 3 के बैक लुक एंड डिजाइन के बारे में। तो क्या ही बताऊं भाई, इसका जो बैक लुक एंड डिजाइन है ना पर्सनली मुझे काफी ज्यादा सही लगा एंड आपको भी काफी ज्यादा प्रीमियम वाइब देगा। पीछे में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको एक छोटा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 1.74 इंचेस का, वो भी एमोलेड स्क्रीन। और अगर हम बात करें इस फोन के सामने वाले डिस्प्ले के बारे में, तो सामने में आपको 6.78 इंच का 1.5 के रिजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 3D कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है। और भाई इस फोन का जो डिस्प्ले है ना पर्सनली मुझे काफी ज्यादा सही लगा, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगा, जस्ट बिकॉज इसमें जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना वो टॉप लेवल की होने वाली है और इसमें जो भी आप कंटेंट देखोगे ना भाई काफी ज्यादा अलग ही लेवल देखने को मिलेगा। और यूट्यूब पर आपको HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले है ना काफी ज्यादा जबरदस्त है। और बैक में जो आपको छोटा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है ना, यहाँ पर से आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप बैक कैमरे से फोटोज कैप्चर कर सकते हो अपने यहाँ पर से देख करके, बैक के डिस्प्ले में ही देख करके फोटोज कैप्चर कर सकते हो, नोटिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हो, या फिर कॉल वगैरह आएगा तो उसको आपको रिसीव करना है या कट करना है एंड और भी बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। एंड उसके साथ साथ ना लावा की तरफ से कुछ एनिमेशन वीडियो भी देखने को मिलेगा जिसको आप इनेबल रख सकते हो, जो काफी ज्यादा कूल लगती है। और भाई ये जो डुअल डिस्प्ले का फीचर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसी फोन में देखने को मिलेगा इस प्राइस के हिसाब से 20,000 के अंडर में। अगर आप किसी और फोन को देखोगे ना तो वो 40 से 50,000 के फोन में देखने को मिलेगा, बट 20,000 के बजट में सिर्फ यही एक फोन है अब तक जिसमें आपको डुअल डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल जाता है। और भाई ये पॉसिबल तभी हुआ है कि इसमें आपको बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो आपको डुअल डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल रहा है। इसमें आपको MediaTek Dimensity 7300X वाली चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है इस प्राइस के हिसाब से। एंड यहाँ पर आपको 6,80,000 तक AnTuTu स्कोर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, मल्टीटास्किंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाली है और गेमिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सही होने वाला है। अगर आप BGMI वगैरह ज़्यादा खेलते हो ना तो आपको 60 FPS आराम से यहाँ पर से खेल पाओगे। एंड अगर आप Genshin Impact खेलना चाहते हो तो 40 to 45 FPS देखने को मिलेगा। अदर कोई भी गेम्स आप यहाँ पर से आराम से खेल पाओगे, नो इशू। और दोस्तों ये जो फोन है ना टोटल 2 वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। पहला 8 128 GB का जो आपको 19,999 रुपये का देखने को मिल जाएगा, और जो ऊपर वाला वेरिएंट है ना वो आपको 22 से 23,000 देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर 20,000 का बजट है ना तो डेफिनेटली से आप इसको कंसीडर कर सकते हो। और अगर हम बात करें इस फोन की बैटरी के बारे में, तो इस फोन का जो बैटरी परफॉर्मेंस है ना काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है, जस्ट बिकॉज इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में आपको 66 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसका जो केबल है ना Type-C to Type-C देखने को मिल जाता है, जो काफी ज्यादा सही है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इस फोन के मेन हाईलाइट के बारे में, इसका कैमरा। और भाई इसका जो कैमरा परफॉर्मेंस है ना काफी लोगों को पसंद आने वाली है, जस्ट बिकॉज इसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है और इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाता है टेलीफोटो लेंस, जो लोगों को ना काफी ज्यादा बेस्ट लगता है। पीछे में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है और साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको 30x तक नॉर्मल जूम देखने को मिलेगा और 3x तक ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। और भाई इस लावा कंपनी ने अपने इस फोन के बैक कैमरे में भाई काफी ज्यादा यूनिक काम किया है, जस्ट बिकॉज तीनों कैमरा जो देखने को मिल रही है ना, तीनों ही कैमरा का जो कंपनी है ना अलग अलग कंपनी का यहाँ पर कैमरा यूज किया गया है, जहाँ पर आपकी फोटोज की क्वालिटी है ना टॉप नॉच होने वाली है, काफी अच्छे तगड़े लेवल वाली फोटोग्राफी कर पाओगे, फोटोज क्लियर और कैप्चर कर पाओगे। और अगर हम वीडियोग्राफी की बात करें ना तो पीछे से आप 4K 30 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, जो मुझे काफी ज्यादा सही लगा। और फ्रंट की अगर हम बात करें तो सामने में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर देखने को मिल जाता है, डिसेंट तरीके से सेल्फी वगैरह निकाल पाओगे, कैप्चर कर पाओगे फोटोज वगैरह। और सामने का वीडियो रिकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना तो 1080 30 FPS तक आप वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। बाकी अदर चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है और यहाँ पर आपको 3 साल के मेजर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। और भाई 20,000 के अंडर में आपको
आपको क्या ही चाहिए। डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर डुअल डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल जाता है पीछे में, जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है, और साथ में आपको बैटरी बैकअप भी सही मिल रहा है और कैमरा परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर आपका 20,000 का बजट है ना, तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ले सकते हो। पहला तो ये एक इंडियन ब्रांड है जो काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे, और इसमें आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, 1 साल का होम रिप्लेसमेंट वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, जो लोगों के लिए ना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो भाई ये लावा अग्नि 3 फोन आपको कैसा लगा, आपका क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो का ज़रा भी हेल्पफुल हुई है, वीडियो ज़रा भी पसंद आई है ना, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली से शेयर कर देना। और चैनल पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।